अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिनियामीन अहमद और आप देख रहे हैं दुनिया इल्म से। दोस्तों, आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा को गिरफ्तार करके जेल में डालने का मुतालबा कर दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, तमाम न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान के खिलाफ $6 अरब जुर्माने की सजा के फैसले के जिम्मेदार साबिक चीफ जस्टिस हैं। वफाकी वजीर का कहना है इफ्तिखार चौधरी, हामिद खान और इनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। लाहौर उर्दू पॉइंट अखबार, ताज़ा तरीन 13 जुलाई 2019। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा को गिरफ्तार करके जेल में डालने का मुतालबा कर दिया। रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान के खिलाफ $6 अरब जुर्माने की सजा के फैसले के जिम्मेदार साबिक चीफ जस्टिस हैं। इफ्तिखार चौधरी, हामिद खान और इनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से रेकॉर्डिंग केस का फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आने पर रद्द अमल किया गया है। फवाद चौधरी ने केस का फैसला आने के बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हामिद खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम में फवाद चौधरी का कहना है कि इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की कीमत पाकिस्तान मुसलसल अदा कर रहा है। एक आला सतही कमीशन इस शख्स के फैसलों के मेरिट्स जांचने के लिए बनना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी, हामिद खान और उसके दीगर साथियों को पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने के जुर्म में जेल भेजना चाहिए। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के रोज रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान पर हर्जाने के मामले में आलमी बैंक का फैसला सामने आया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को हर्जाने की रकम कनाडा की माइनिंग कंपनी टीटीएन को अदा करना होगी। पाकिस्तान को रेकॉर्डिंग हर्जाने केस में किली की कंपनी को 5 अरब 97 करोड़ अदा करने होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान आलमी बैंक के ट्रिब्यूनल के हर्जाने के फैसले को चैलेंज करेगा। ज़राए वज़ारत कानून के ने बताया कि एक्सीड का फैसला पाकिस्तान को मसूल हो गया है। ज़राए का कहना है कि वाज़ेह है टीटीएन कंपनी ने पाकिस्तान से $16 अरब हर्जाना वसूल करने का दावा किया था। पाकिस्तान हर्जाने की रकम 16 अरब से कम कराकर $6 अरब लाने में कामयाब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में टीटीएन कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया था। टीटीएन कंपनी को सोने तांबे के ज़खायर की तलाश का लाइसेंस जारी किया गया था। आलमी बैंक के सालिसी ट्रिब्यूनल का फैसला गुज़श्ता रोज हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाया गया। आलमी बैंक के ट्रिब्यूनल के फैसले में डॉक्टर समर मुबारक गवाही का हवाला भी है। डॉक्टर समर मुबारक ने गवाही दी रेकॉर्डिंग से $2.5 अरब सालाना सोना बरामद होगा। डॉक्टर समर मुबारक ने गवाही दी रेकॉर्डिंग से मजमूई तौर पर $131 अरब लेंगे। डॉक्टर समर मुबारक ट्रिब्यूनल में हुकूमत पाकिस्तान के माहिर के तौर पर पेश हुए। टीटीएन कंपनी ने अदालती फैसले के खिलाफ आलमी बैंक के सालिसी ट्रिब्यूनल से रजुआ किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।